मंत्र कहां से आएगा, ये बीज कहां से आएगा। कहता हूं बोलिए भारत माता की। मामा जी हमें नियुक्ति चाहिए जूनियर सेल्समैन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। अभी आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के जूनियर सेल्समैन की जो परीक्षा थी उसको देने वाले चयनित अभ्यर्थियों को। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उपचुनाव से पहले जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तो मध्य प्रदेश के जूनियर सेल्समैन जो कि चयनित हो चुके हैं वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से अपनी गुहार लगाने पहुंचे थे कि उनका वेरिफिकेशन किया जाए, उनको ज्वाइनिंग दी जाए। वो विद्यार्थी उसमें कह रहे हैं बाकायदा कि मामा जी हमको नियुक्ति चाहिए जूनियर सेल्समैन। लेकिन प्रदेश के जो मामा जी हैं वो है कि अब तक उनकी आवाज को सुन ही नहीं पाए हैं। उन्होंने बाकायदा ज्ञापन भी दिया था उस समय, लेकिन वो ज्ञापन कहां है ये प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को बताना चाहिए। आप हमें कमेंट में बताइए कि शिवराज जी को इस ज्ञापन के बारे में जानकारी देनी चाहिए या नहीं। क्या हुआ इस ज्ञापन का जो मध्य प्रदेश के जूनियर सेल्समैन उन्हें देने के लिए गए थे, अपना कीमती समय निकालकर प्रदेश के जो मामा है शिवराज सिंह चौहान जी उनको मिलकर देने के लिए गए, लेकिन क्या हुआ नहीं पता। अब हम आपको बताते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जन्मदिन की बधाई देने के लिए अपने साथी जो भी उनके कर्मठ साथी हैं उनको बधाई देने के लिए ट्विटर से ट्वीट कर रहे हैं, उनको जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। लेकिन मामा जी के पास इतना समय नहीं है कि प्रदेश के जो बेरोजगार हैं जिनकी नियुक्तियां करनी है, अगर हम बात करें जूनियर सेल्समैन की, उनकी नियुक्तियां करनी है। ये एग्जाम हुई थी 2018 में, उसके 2 साल बाद यानी कि मार्च 2020 में रिजल्ट आया, लेकिन अभी तक इनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। ये वेरिफिकेशन के लिए गुहार लगा रहे हैं, ज्वाइनिंग के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन प्रदेश के जो मुखिया हैं शिवराज सिंह चौहान जी बार बार दावा तो करते हैं लेकिन उनका कोई ट्वीट नजर नहीं आ रहा है। बाकायदा ट्वीट के लिए समय निकाल रहे हैं, दूसरी चीजों पर ट्वीट करते हैं, लेकिन इन नियुक्तियों पर उनकी क्या राय है, क्या वो उनको नियुक्तियां देंगे या नहीं देंगे। कम से कम ट्वीट करके तो बताएं कि कितने महीने बाद देंगे, जिससे मध्य प्रदेश के छात्र मानसिक रूप से परेशान ना हो। एक तरफ मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी दावा करते हैं कि प्रदेश के जो लोग हैं वो स्वस्थ रहें, कोरोना से बचें, तो दूसरी तरफ क्या जाने अनजाने वो उन्हें मानसिक रूप से पीड़ित नहीं कर रहे हैं। क्या ऐसी व्यवस्था से प्रदेश के जो बेरोजगार हैं, जो युवा हैं, वो मानसिक रूप से पीड़ित नहीं हो रहे होंगे कि एक तो उन्होंने एग्जाम दी, एग्जाम फॉर्म भरा, घर वालों से पैसे लिए, परीक्षा दी, पढ़ाई की, चयनित भी हो गए, लेकिन चयनित के बाद हमारे प्रदेश की जो व्यवस्था है मध्य प्रदेश की वो इस तरीके से लकवाग्रस्त हो गई है कि 2 साल में उनको ज्वाइनिंग तक नहीं दे पाए। ऐसे कई सारे अभ्यर्थी हैं। ये तो जूनियर सेल्समैन की बात कर रहे हैं, हम शिक्षक अभ्यर्थी की बात कर लें, हम पटवारी की बात कर लें, और कई एग्जाम ऐसे हैं जो आए दिन कैंसिल हो रहे हैं, यानी कि उनकी जो तिथियां हैं एग्जाम की बार बार कैंसिल हो रही हैं। इस इतने जो महत्वपूर्ण विषय है उस पर प्रदेश के मुखिया को क्या प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए? क्या उन्हें इस बारे में अधिकारियों से बात नहीं करनी चाहिए? उपचुनाव से पहले आप ट्वीट कर रहे थे कि भर्तियां निकलेंगी, लेकिन क्या हुआ उपचुनाव जीतने के बाद? क्या आप ये सिर्फ उपचुनाव जीतने के लिए कर रहे थे? क्या आप प्रदेश के युवाओं के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे थे? आप हमें कमेंट में बताइए, क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज मामा जी युवाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं या उनकी भावनाओं के साथ खेलना चाहते थे उस समय? क्योंकि जो परिणाम दिखाई दे रहे हैं उस आधार पर हम ये बात कह रहे हैं। आखिर क्यों उन्हें नियुक्तियां नहीं दी जा रही है? प्रदेश की व्यवस्था क्या लकवाग्रस्त हो गई है? क्या इसी तरीके से रेंग करके ये शिक्षा व्यवस्था चलेगी, इसी तरीके से इनको ज्वाइनिंग मिलेगी? तो ऐसे में कैसे मान लिया जाए कि नई जो भर्तियां निकल रही हैं उनको ज्वाइनिंग तुरंत मिल जाएगी? यानी कि अगर वो 2020 में परीक्षा देते हैं, आज देते हैं, 2021 आने वाला है, तो क्या वो ये मान करके चलें कि उन्हें ज्वाइनिंग 2025 में मिलेगी, 2024 में मिलेगी, और तब तक 2 साल वो कुछ और करें या खाली बैठे या मानसिक रूप से पीड़ित हों? इनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो गलत कदम उठा लेते हैं कई परिस्थितियों के चलते, चाहे वो सामाजिक स्थितियां हो, उनकी घर का प्रेशर हो। कई व्यक्तियों की स्थिति ऐसी होगी जिनके पास जो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होगी, वो अपना खर्चा नहीं निकाल सकते। तो ऐसे में इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या वो संबंधित विभाग के अधिकारी लेंगे, क्या प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड लेगा, या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी लेंगे? जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी अन्य मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई करते हैं, तुरंत ट्वीट करते हैं, तो वो इन नियुक्तियों पर ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है?
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को इसके पीछे की वजह बतानी चाहिए और आप हमें कमेंट में बताइए कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। क्यों नियुक्तियों में देरी हो रही है, क्यों परीक्षाएं टालम टोल हो रही हैं, क्यों परीक्षाओं को इस तरीके से टाला जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की जो छवि है, आमतौर पर जो लोग कहते हैं कि सौम्य व्यवहार के हैं, काफी संवेदनशील है, तो क्या ये मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता है? युवाओं का भविष्य इस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, उनके साथ खेला जा रहा है प्रदेश के अंदर, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी इस पर संवेदनशीलता के साथ विचार नहीं कर पा रहे हैं, संवेदनशीलता के साथ बोल नहीं पा रहे हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है, क्या मजबूरी है उनकी कि वो शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पा रहे? या तो वो कह दें ट्वीट के माध्यम से कि प्रदेश के लिए शिक्षा जरूरी नहीं है, प्रदेश के लिए नौकरियां देना जरूरी नहीं है, या हमारे पास देने के लिए नौकरी नहीं है, या हम इसी तरीके से परीक्षाओं को 2 साल 3 साल टालेंगे। आखिर क्या वजह है, ये उनको बताना चाहिए, ट्वीट के माध्यम से बताना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताना चाहिए, किसी भी माध्यम से तो बताएं, लेकिन जो बेरोजगार छात्र हैं उनको बताएं। आप एक तरफ बात कर रहे हैं किसानों को लेकर के आप ट्वीट कर रहे हैं कि हमारे राज्य में जो किसानों को हमने ये दिया वो दिया, अच्छी बात है, लेकिन बेरोजगारों के बारे में भी आप विचार करें। किसानों की अगर हम बात करें राष्ट्र स्तर पर, तो किसानों का आंदोलन सभी ने देखा है, जो नीतियां हैं वो किस तरह की हैं, किसान खुलकर उसका विरोध कर रहा है। जो सांसद हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, कृषि मंत्री हैं, मुरैना क्षेत्र से सांसद हैं, क्या उन्हें इस बारे में भी विचार नहीं करना चाहिए किसानों को लेकर के? और साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री जी हैं, आप बेरोजगारों के बारे में एक स्पष्ट नीति नहीं बना सकते। एक तरफ आप गौ मंत्रालय बना रहे हैं, तो क्या बेरोजगारों के लिए एक अलग मंत्रालय नहीं हो सकता जिसमें बेरोजगारों को लेकर के चर्चा की जाए, बेरोजगारों के लिए नीतियां बनाई जाए? क्या इसी तरीके से टालम टोल व्यवस्था चलती रहेगी? क्या केवल व्यापम का नाम बदल देने से, पीबी कर देने से व्यवस्थाएं अच्छी हो जाएंगी? अगर नाम बदलने से व्यवस्थाएं अच्छी होती तो फिर क्या बात है। लेकिन इनके लिए जो आपके पास ब्लूप्रिंट है वो आपको बताना चाहिए, क्योंकि प्रदेश की जनता ने आपको चुन करके भेजा है। ऐसे कई युवा होंगे जिन्होंने आपको वोट भी किया होगा, खुलकर विरोध के बाद भी उन्होंने वोट किया होगा, कई युवा हो सकता है कि उन्होंने किया हो, लेकिन उसके बाद भी अगर आप उनके बारे में विचार नहीं कर पा रहे हैं तो क्या ये आपकी संवेदनशीलता है? मुख्यमंत्री जी, इस पर आपको विचार करना चाहिए एक बार। आपके भी पुत्र हैं, अगर वो ये एग्जाम दे रहे होते तो भी क्या आपका यही सोचना होता प्रदेश के लिए? अगर आपके बच्चे इसमें से कोई भी एग्जाम दे रहे होते, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की या पीबी के जो अधिकारी के सिंह जी, उनके बच्चे दे रहे होते ये एग्जाम, इसमें से कोई सी भी, तो क्या वो इस व्यवस्था से संतुष्ट होते? क्या उनके मन को खुशी मिलती? क्या वो उन्हें, उन संबंधित अधिकारियों को, उन संबंधित नेताओं को जिनसे संबंधित है, उनको दुआ दे रहे होते? तो सोचिए इस प्रदेश के युवा के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। और आप एक तरफ दावा कर रहे हैं मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की। क्या ऐसे मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा? क्या ऐसे मध्य प्रदेश भारत को विश्व गुरु बनाने में सहयोग करेगा? इस तरीके से तो आत्मनिर्भर तो बहुत दूर की बात है, वो खुद पर ही निर्भर हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन इसके बारे में चिंता उन्हें करने की आवश्यकता है, बेहद गंभीरता के साथ उनको सोचना चाहिए, या फिर प्रदेश सरकार कोरोना के नाम पर इन चीजों को टाल रही है? ये आप हमें कमेंट में बताइए, आपकी क्या राय है। ये हम इसलिए कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहा है, पालन करना है, लेकिन प्रदेश की जनता बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से यही कह रही है कि जब उपचुनाव थे तब कहां गया था कोरोना? तब अधिकारियों को चिंता नहीं थी क्या? उस समय 2 महीने के लिए कोरोना गायब हो गया था, फिर से कोरोना प्रकट हो गया। कई लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ये भी कह रहे हैं कि कोरोना की आड़ में इस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों से बचने का प्रयास किया जा रहा है। ये सही है गलत हम नहीं जानते, आप हमें कमेंट में बताइए। क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोरोना की आड़ में जानबूझ करके परीक्षाएं टाली जा रही हैं, जानबूझ करके नियुक्तियां टाली जा रही हैं? आप हमें कमेंट में बताइए। जब सारी चीजें कोरोना में हो सकती हैं, चुनाव कराया जा सकता है, तो नियुक्तियां क्यों कोरोना में नहीं कराई जा सकती हैं? भर्तियां क्यों कोरोना में नहीं कराई जा सकती है? क्या हमारा मध्य प्रदेश इतना सशक्त नहीं है कि कोरोना के नियमों का पालन करते हुए परीक्षाएं करवा पाए या उनको नियुक्तियां दे पाए? ये कितने छात्र होंगे? जूनियर सेल्समैन की अगर हम बात करें तो लगभग 3600 के लगभग छात्र हैं। क्या इनका वेरिफिकेशन नहीं हो सकता? 3600 लोगों का वेरिफिकेशन नहीं किया जा सकता? इनको नियुक्ति नहीं दी जा सकती है? क्या इतना कठिन कार्य है? क्या 3 लाख भर्तियां हैं जिसमें बहुत दिक्कत होगी? इस पर विचार करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, और प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं उनको विचार करना चाहिए। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के जो अधिकारी हैं उन्हें अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए प्रतिदिन योगासन भी करना चाहिए। योगासन से क्या होता है कि जो शरीर है वो अच्छा रहता है,
बाबा रामदेव कई बार कह चुके हैं योगासन करना चाहिए, उससे जो मन है सशक्त बनता है, तो उनको योगासन भी करना चाहिए। आप हमें कमेंट में बताएं, क्या योगासन करने से जो पीबी के अधिकारी हैं या संबंधित जो नेताएं हैं उनको कुछ जो है एनर्जी मिलेगी कि वो पॉजिटिव सोच पाएंगे युवाओं के लिए? आप हमें कमेंट में बताइए आपकी क्या राय है। लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहिए प्रदेश की व्यवस्था के लिए, जिससे कि प्रदेश का नाम हो शिक्षा व्यवस्था में और मध्य प्रदेश हकीकत में अमेरिका से तुलना कर पाए। सिर्फ बोलने के लिए तुलना ना कर पाए कि हमारे यहाँ की सड़कें वहां की सड़कों से अच्छी है, हकीकत में भी तुलना करने योग्य बने मध्य प्रदेश। ऐसा मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को इस पर विचार करना चाहिए। और सरल टॉक मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी से यही निवेदन करता है कि इन बच्चों को जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए और एग्जाम जो है वो बार बार टले नहीं बल्कि निश्चित समय पर हो। जिस तरीके से चुनाव होते हैं, चुनाव आयोग से वो सीखें कि किस तरीके से निश्चित डेट पर चुनाव करवाए जाते हैं, परिणाम दिया जाता है। इसी तरीके से चुनाव आयोग की तरह आप निश्चित डेट पर एग्जाम करवा पाए और उन्हें नियुक्ति भी दे पाए। यही सरल टॉक की आपसे गुजारिश है, आपसे निवेदन है। और साथ ही साथ सभी युवाओं से एक ही अपील है कि सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप ग्रुप, आपका स्टेटस, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम ग्रुप्स और आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स पर इतना फैलाइए कि आपकी हर आवाज पहुंचे सरकार के कानों तक। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।